तिलिस्मी कालीन। बहुत अरसा पहले एक जगह जिसका नाम था अंबर टाउन, वहाँ शहजादा एडम रहता था। वो एक अजीम हुक्मरान और बहुत ही पसंदीदा शहजादा था। वो निडर होने के साथ साथ बहुत फिराक दिल भी था। अंबर टाउन की रियाया अपने शहजादे से बहुत मोहब्बत करती थी। एक मर्तबा जब वो किसी और सल्तनत में जाने के लिए जंगल के रास्ते से गुजरा, शहजादा एडम अपने सिपाहियों से जुदा हो गया। कुछ देर तक अपने घोड़े पर सवारी करने के बाद एडम ने फैसला किया कि वो एक दरख्त के नीचे आराम करेगा। भूख लगने पर उसने अपने थैले से ब्रेड के कुछ स्लाइस निकाले। जब उसने पहला निवाला तोड़ा, उसने देखा कि एक चींटी बाहर निकल रही है। एडम ने आहिस्ता से वो टुकड़ा नीचे रख दिया और एक दूसरा स्लाइस उठाया। अब दूसरे स्लाइस से 2 चींटियां बाहर निकल रही थीं। उसने फिर से वो स्लाइस नीचे रखा और तीसरे स्लाइस में उसे 3 चींटियां मिली। ये चलता ही रहा। बाद में उसे ये इल्म हुआ कि चींटियों ने उसके सारे खाने पर कब्जा कर लिया है। पर नाराज होने के बजाय शहजादा एडम मुस्कुराया। शायद तुम्हें इस खाने की मुझसे ज्यादा जरूरत है। लो, ये खाना तुम्हें मुबारक हो। ओ, तुम बहुत ही रहमदिल इंसान हो। हाँ? तुम बात कर सकते हो? हाँ, मैं बात कर सकता हूँ। मैं इन चींटियों का बादशाह हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमें खाना खिलाने के लिए। बदले में मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ओह, बादशाह सलामत। मेरे पास सब कुछ है। दरअसल मेरे पास मेरी जरूरत से भी ज्यादा है। लेकिन तुम्हारी रूह का एक हिस्सा तो गायब है। तुम्हारी तकदीर। मेरी तकदीर? शहजादी लालन, एक रिवायत के मुताबिक कहा गया है कि कोई फिराक दिल इंसान ही उससे निकाह कर सकता है, और मेरा दिल कहता है कि वो इंसान तुम हो। उससे मिलने पर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। बस ये करना होगा कि एक चींटी को ढूंढना और उससे कहना कि वो मुझे ढूंढे और मैं तुम्हारे लिए आ जाऊंगा। यकीनन, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। बस वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है मेरे दोस्त। उस उलझन में मुब्तला एडम अपने घोड़े पर सवार हुआ और वहां से रुखसत हो गया। थोड़ा आगे जाकर उसने देखा कि एक शेर दर्द से कराह रहा है। उसके पंजे में एक कांटा चुभा हुआ था। एडम ने बिना डरे शेर की मदद की। शुक्रिया, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम भी बात कर सकते हो? मैं अभी एक बोलने वाली चींटी से मिला हूँ। लगता है कि तुम चींटियों के बादशाह से मिले हो। मुझे बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे ख्याल से मैं शहजादी लालन को ढूंढ रहा हूँ। रिवायत में लिखा है कि सिर्फ एक हीरो जिसका दिल पाक साफ हो, वो उससे निकाह कर सकता है। मुझे तुम पर भरोसा है दोस्त। जिस शहजादी को तुम ढूंढ रहे हो, वो 7 जंगलों के पार ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। पर मैं वहाँ पहुँचूंगा कैसे? थोड़ा आगे जाकर अपने दाहिने हाथ पर तुम्हें एक बूढ़ा शख्स मिलेगा। उससे कहो कि तुम मुझसे और चींटियों के बादशाह से मिले हो। फिर वो तुम्हें सब कुछ देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है शहजादी को ढूंढने के लिए। और सुनो, तुम्हें अपनी तलाश को सरंजाम देने के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी, और तुम्हें बस यही करना होगा कि दरख्तों से कहो कि वो मुझे ढूंढे। मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगा। फिर से उलझन में मुअत्तला एडम ने शेर का शुक्रिया अदा किया और बूढ़े शख्स की तलाश में निकल पड़ा। बिल्कुल वैसे ही जैसा शेर ने वादा किया था। बूढ़ा शख्स एक दरख्त के नीचे मिला और उसके आगे एक कालीन था। एडम ने उसे शेर और चींटियों के बादशाह से अपनी मुलाकात के बारे में बताया। बूढ़े शख्स ने एडम की आंखों में देखा और वो मुस्कुराया। ये रिवायती कहानी सच है। लो, ये कालीन ले लो। ये एक तिलिस्मी कालीन है। इस पर बैठ जाओ और इससे कहो तुम्हें कहाँ जाना है। ये तुम्हें वहाँ उड़ा कर ले जाएगा। और ये रहा एक पत्थर का कटोरा। ये तुम्हें पानी देगा जब भी तुम उससे मांगोगे। तुम्हें इन सब की जरूरत होगी शहजादी लालुन को ढूंढने के लिए। एडम ने अपना घोड़ा बूढ़े शख्स के पास छोड़ दिया और उड़ चला वो पत्थर का कटोरा लेकर उस तिलिस्मी कालीन पर। वो कालीन उसे शहजादी लालुन की सल्तनत में ले आया। वहां अंधेरा था और उसे एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां अगले दिन महल में जाने से पहले वो आराम कर सके। अचानक उसने कुछ सुना।
मैं चल नहीं सकता। ओह मोहतरम, क्या आप ठीक हैं? मेरी टांगों में चोट लग गई है। मैं यहाँ से बहुत दूर रहता हूँ। मैं चल नहीं पा रहा और बहुत प्यासा भी हूँ। एडम ने फौरन ही उस पत्थर के कटोरे से पानी की गुजारिश की और उस बूढ़े इंसान की पानी पीने में मदद की। फिर उसने उस बूढ़े इंसान की मदद की उसे घर तक पहुँचाने में। ओह शुक्रिया बच्चे। रुको, तुम इस शहर से नहीं हो कौन तुम? मेरा नाम एडम है और मैं यहाँ ढूंढने आया हूँ शहजादी लालून को। शहजादी लालन को। पर आपको कैसे पता? सिर्फ तुम अकेले ही नहीं हो। बहुत से लोग अपनी किस्मत आजमाने आए और बुरी तरह नाकामयाब रहे। बादशाह ने इन गैर मुमालिकों से तंग आकर उन्हें जिंदगी भर के लिए अपनी सल्तनत में आने पर पाबंदी लगा दी। किसी को भी गैर मुमालिक की मेजबानी करने की इजाजत नहीं थी। मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए भी पनाह नहीं दे सकता। मैं समझ सकता हूँ और मैं आपको किसी भी मुसीबत में नहीं डालूंगा। मैं इसी पल चला जाऊंगा। जैसे ही शहजादा जाने वाला था तो वहां खिड़की से एक तेज रोशनी आई। पूरा शहर जगमगा उठा जैसे जमीन पर सितारे उतर आए हों। एडम फौरन बाहर आया क्योंकि बूढ़े इंसान का घर महल से बहुत नजदीक था। एडम साफ देख सकता था कि क्या हो रहा है। एक बहुत ही खूबसूरत खातून जिसने सफेद गाउन पहना था वो छत पर आई। वो बहुत ही रोशन और पाकीज़ा लग रही थी। उस खातून ने अपनी आंखें खोली और शहजादे एडम को देखा। उन्हें पहली ही नजर में मोहब्बत हो गई। वो एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, पर कुछ देर के बाद उसने उदास होकर अपनी आंखें बंद कर ली और छत पर बैठ गई। एडम चाहता था कि वो अपनी आंखें खोले और उसे दोबारा देखे, पर उसने आंखें नहीं खोली। वो दोबारा अपनी आंखें नहीं खोलेंगी। अंदर आ जाओ बच्चे। वो कौन है और वो अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही है और वो इतनी उदास क्यों लग रही थी, बताएंगे? ये वही शहजादी है जिसकी तुम्हें तलाश है और वो उदास है क्योंकि वो इंतजार कर रही है कि वो रिवायती कहानी सच हो। ये रिवायती कहानी क्या है जिसकी हर कोई बात करता रहता है? शहजादी लालून कोई आम शहजादी नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि इस सल्तनत में क्यों हमारे पास कोई रोशनी नहीं है? क्योंकि आधी रात तक शहजादी लालून इस पूरे शहर को रोशन करती है। जब वो पैदा हुई तो वो इतनी खूबसूरत थी कि एक परी ने उसे एक दुआ दी कि वो चांद से भी ज्यादा तेज चमके। हर रात वो आसमान और जमीन को रोशन करती है, पर उसकी ये दुआ उसके लिए सबसे बड़ी बद्दुआ बन गई। बहुत से लोगों ने हमारी सल्तनत पर हमला करने की कोशिश की ताकि हमारी शहजादी को वो अगवा कर सके। परी ने कहा कि वो शख्स जो 3 काम मुकम्मल कर सकेगा वही शहजादी से निकाह कर पाएगा। आप बताएंगे कि वो 3 काम क्या हैं? पहला ये है कि एक ही रात में 80 पाउंड सरसों के बीजों से तेल निकालना है। दूसरा है कि एक साथ 2 दरिंदों से लड़ाई करना, और तीसरा ये कि सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक नगाड़ा रखा है उसे बजाना है। ताकीद रहे कि पहाड़ बहुत बुलंद है और ये तकरीबन आसमान को छूता है। 1 मिनट रुको। एक चींटियों की फौज आसानी से 80 पाउंड सरसों के बीज से तेल निकाल सकती है। शेर और मैं दोनों ही एक साथ 2 दरिंदों से लड़ाई कर सकते हैं। खैर, सबसे बुलंद पहाड़ पर जो नगाड़ा है, मेरी तिलिस्मी कालीन उसी के लिए ही तो है। शहजादे एडम ने इरादा कर लिया था। दरख्तों और चींटियों के जरिए अपने नए दोस्तों को पैगाम भेजने के बाद वो शाही फौज के आगे हथियार डाल देगा। वो जानता था कि बस यही एक तरीका है शहजादी से मिलने का, और इस तरह बूढ़े इंसान पर कोई मुसीबत भी नहीं आएगी। एक मर्तबा महल के अंदर पहुंचकर शहजादा एडम ने शहजादी लालून को देखा। वो वैसे नहीं चमक रही थी जैसे वो पिछली रात चमक रही थी, पर फिर भी वो बहुत खूबसूरत थी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस सल्तनत में दाखिल होने की? मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानना चाहता। इसे तहखाने में डाल दिया जाए।
نہیں، رکیے ابا، مجھے اس اجنبی سے محبت ہو گئی ہے اور آپ کے حکم سے میں ان سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہوں۔ اگر یہی ان کی بھی خواہش ہو تو۔ ہاں ہاں، 1000 مرتبہ میں ہاں کہوں گا۔ لیکن ہمیں اس کا علم نہیں کہ یہ کون ہے۔ خلل کے لیے معافی چاہوں گا بادشاہ سلامت، لیکن میں ایمبر ٹاؤن کا ایک شہزادہ ہوں، شہزادہ ایڈم۔ تم میری بیٹی سے یوں ہی نکاح نہیں کر سکتے، تمہیں 3 کام مکمل کرنے ہوں گے۔ میں اس روایتی کہانی کے بارے میں جانتا ہوں بادشاہ سلامت۔ میں سینکڑوں کام مکمل کرنے کے لیے تیار ہوں، اس خاتون سے وواہ کرنے کے لیے جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ بادشاہ نے پہلا کام شہزادہ ایڈم کو سمجھایا، جسے اس نے مسکرا کر قبول کیا۔ وہ محل سے نکلا کئی ٹن تیل لانے کا وعدہ کر کے۔ اس رات مہمان خانے میں ایڈم کے پاس کچھ مہمان آئے۔ یہ تھا چینٹیوں کا بادشاہ اور اس کی چینٹیوں کی فوج۔ سبھی چینٹیاں کام پر لگ گئیں اور صبح ہوتے ہوتے سبھی بیجوں کی پیرائی کر لی گئی تھی۔ تیل محل میں لایا گیا۔ حیرت زدہ بادشاہ تھوڑا پر امید ہوا۔ شاید یہی وہ شخص تھا جس کی تقدیر میں اس کی بیٹی سے نکاح کرنا لکھا ہو۔ پھر اس نے اسے اگلا کام سمجھایا۔ اسی دوپہر کو ایڈم اور 2 درندوں کے بیچ لڑائی کا اعلان کر دیا گیا، پر بجائے اکھاڑے میں اکیلے جانے کے، ایڈم اندر گیا اپنے دوست شیر کے ساتھ۔ مل کر دونوں نے ان دونوں درندوں کو ہرایا۔ شیر نے ایڈم کو سجدہ کیا اور رخصت ہو گیا۔ بادشاہ اب اپنے ہونے والے داماد سے بہت خوش تھا اور اسے اگلا کام سمجھانے لگا۔ لیکن یہ سب سے بلند پہاڑ پر ہے بیٹا، تم وہاں کیسے پہنچو گے؟ فکر نہ کریں بادشاہ سلامت، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ایڈم اپنا قالین لایا اور سب کے سامنے اس پر بیٹھ گیا۔ وہ اوپر آسمان میں اڑتا چلا گیا جب سب نے ہاتھ ہلا کر پرجوش سے اسے الوداع کہا۔ کئی گھنٹے بیت گئے پر ایڈم کی کوئی خبر نہیں تھی۔ سلطنت میں اداسی چھانے لگی۔ پھر اچانک آسمان سے ایک بہت اونچا شور اٹھا، بہت بجلی کڑکنے جیسا۔ یہ تھا وہ نگاڑا۔ ایڈم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا تھا اور وہ نگاڑا بجا رہا تھا۔ اگلے کچھ گھنٹوں کے دوران ہی ایڈم اپنے طلسمی قالین پر اڑ کر نیچے آیا۔ پورے محل نے اپنے نئے شہزادے کو اس کی کامیابی کے لیے مبارکباد دی۔ روایتی کہانی سچ ہوئی، تم سچ مچ بہت ہی پرحوصلہ اور پاک دل والے انسان ہو۔ میں خوش نصیب ہوں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں نکاح میں دینے کے لیے۔ اور میں خوش نصیب ہوں اس خوبصورت شہزادی سے نکاح کر کے۔ اس طرح شہزادہ ایڈم نے حوصلہ اور فراق دلی دکھائی اپنی زندگی کی محبت شہزادی لالون کو جیتنے میں۔ ان دونوں نے امبر ٹاؤن پر حکومت کی، محبت اور حوصلے کے ساتھ، اور ہمیشہ راضی خوشی سلامت رہے۔